बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 10 जो कि हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसका स्टार्ट काफ़ी बेहतरीन लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हमने ये बताना है कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हम सबसे पहले ये बताएंगे कि रोज कौन से होते हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं। सो ये हमारे पास है रो, यहाँ पर 2 रो हैं, तो एक 2 रो हैं, तो अब हमने देखना है कि कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम्स भी हमारे पास ये एक कॉलम आ गया, ये 2 कॉलम आ गए। जब रोज एंड कॉलम्स बोथ आर इक्वल इट्स मीन कि वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओनली रो में गिवन है। यहाँ पर कोई कॉलम यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास ये हमारे पास कॉलम है, बाय मिस्टेक ये कॉलम है और ये हमारे पास रो गिवन है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये हमारे पास है डायगोनल। जब डायगोनल में हमारे पास वैल्यूज सेम होती है ना, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल की वैल्यू सेम होंगी तो हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और जब डायगोनल के अलावा देखें, ये हमारे पास है डायगोनल, डायगोनल के अलावा तमाम वैल्यूज़ जब ज़ीरो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल, बट जो कि डायगोनल है उसके अलावा तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो हैं। जब डायगोनल के अलावा तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर ऑर्डर बताना है। ऑर्डर से मुराद है कि हमने बताना है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। सो रोज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, रोज़ ये होती हैं, ये ठीक हो गए। कॉलम्स ये होते हैं, ठीक हो गए। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला हमने राइट कर लिया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये हम रोज़ हमारे पास इस फॉर्म में होती हैं, कॉलम हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 3 रोज़ है और कॉलम भी हमारे पास 1 2 एंड 3 कॉलम है, तो ये 3 बाय 3 हम राइट करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो है 1 2 एंड 3। रोज़ हमारे पास 3 हैं और कॉलम हमारे पास 1 एंड 2 है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रोज़ हमने देखने हैं, तो ये हमारे पास आ गई एक रो, ये आ गई दूसरी रो। यहाँ पर रो हमारे पास 2 हैं एंड कॉलम्स की बात की जाए तो ये आ गया एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये आ गए 3 कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो रोज़ है ना वो है 1 2 एंड 3। रोज़ हमारे पास 3 हैं एंड जो कॉलम है वो हमारे पास ओनली 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये रो भी यही एक है, कॉलम भी यही है, तो इट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जिसमें हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और 1 बाय 1 बड़े आसान तरीक़ेकार से इनके सोल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम इन मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, लेट ये हमारे पास कौन सा सेट है, ए सेट है। ए का ट्रांसपोज लेने के लिए ए के ऊपर हम छोटा सा यहाँ पर टी राइट करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपोज को। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तब जाकर हमें मालूम होगा कि ये हमारे पास मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कैसे लेना है। बड़ा आसान तरीक़ाकार है कि जो हमारे पास यहाँ पर रोज़ हैं, इन रोज़ को हमने यहाँ पर कॉलम बना लेना। 1 1 -1 है, 1 1 एंड माइनस। अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो रो है इसको 1 2 0 1 2 0। अब ये जो हमारे पास लास्ट वाली रो है -1 0 5 -1 0 एंड 5। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे और अब हमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास जिसमें जगह और साइन बरकरार रहेगी एलिमेंट्स की, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सो यहाँ पर भी देखिए 1 1 -1 है, यहाँ पर भी वही है 1 2 0 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5। यानी जो नंबर्स हैं और जो साइंस हैं वो सेम क्वेश्चंस की तरह हैं। ट्रांसपोज देने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक्स। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास बी सेट है और अब हम इसी बी का यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर रोज़ है ना, उन रोज़ को अब हमने यहाँ पर कॉलम के फॉर्म में राइट करना है। 0 1 -2 0 1 -2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -1 0 3 -1 0 3। लास्ट में हमारे पास क्या है 2 -3 0 2 -3 एंड 0। ट्रांसपोज देने के बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं और साइंस के अपनी जगह पर सेम है या चेंज है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 1 -2, लेकिन अब हमारे पास क्या हो चुका है 0 -1 एंड +2 हो चुका है। इट्स मीन कि 2 का साइन और -1 की जो साइंस हैं वो चेंज हो गए हैं। -1 0 3 है तो यहाँ पर 1 0 -3 हो गए। 2 -3 0 है तो -2 +3 0। इट्स मीन के नंबर तो सेम है लेकिन उनके साइंस चेंज हो गए। जब हमारे पास नंबर सेम होते हैं क्वेश्चन की तरह, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ साइंस चेंज हो जाते हैं, जब साइन चेंज हो जाते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सी है। सी का हम यहाँ पर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसमें छोटा सा टी हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 1 7 3, ये हमारी रो है। रो को अब हम यहाँ पर कॉलम में राइट करेंगे तो 1 7 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 4 -5। लास्ट में हमारे पास 3 -5 एंड +6 है तो 3 -5 और 6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, सब कुछ नंबर्स भी उसी तरीके से हैं, जिन जिन के साथ माइनस था वो भी उधर उधर माइनस है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। स्क्यू में तो साइंस भी चेंज लेकिन साइंस भी सेम उसी तरीके से हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक है। ओके, अब हम कहेंगे ये हमारा डी है। डी का हम यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे। अब हमें मालूम हो चुका है कि यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी फर्स्ट रो है
फर्स्ट रो को अब हमने फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो 0 -6 एंड 4 है, 0 -6 एंड 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -6 0 एंड 7, -6 0 7 एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, 4 7 0, 4 7 0। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो नंबर्स हैं वो भी अपनी उसी तरीके से हैं, जिन जिन के साथ माइनस का साइन था वहाँ पर ही माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास A, B, C, D एंड E गिवन है, जिसमें कहा जा रहा है देन कंप्यूटेट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। पॉसिबल से मुराद है कि अगर इनको ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो करके दिखाएं, अगर नहीं हो सकता तो ना करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 1 की तरफ। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने A + C करना है। ओके, जब हम ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, यानी हमारे पास यहाँ पर जितनी रोज़ हैं उतनी ही रोज़ हमारे पास यहाँ पर भी होनी चाहिए, जितने कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर है उतने ही कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम बोथ आर इक्वल इन A एंड C, तो उस केस में हमारे पास एडिशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो अब हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखें 1 0, अब यहाँ पर क्या है -1 एंड +1। ओके, ये सेट हमने पहले राइट कर दिए। अब इस सेट की बारी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 2, यानी जो जो नंबर जिस जिस साइड पर है उसी साइड वाले नंबर के साथ हम उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। +1, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बस हम यहाँ पर डायरेक्ट -1 ही राइट कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैसे एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगी। बस यहीं से हमने देखना होता है कि प्लस माइनस माइनस है तो माइनस ही राइट कर दें, +0। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -2 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, A + E। जैसे कि यहाँ पर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। जैसे कि हमारे पास रोज़ एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल, या नॉट पॉसिबल लिख दे, वो भी आपकी बात ठीक है, क्योंकि जब भी हम ऐड एंड सेपरेट करते हैं तो हमने इनका ऑर्डर देखना होता है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल होना चाहिए दोनों सेट्स में। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स में हमारे पास सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर B - D है, सो यहाँ पर भी देखा जाए जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर 2 रोज़ 2 कॉलम्स है, यहाँ पर 3 रोज़ 3 कॉलम्स है, ऑर्डर यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भी लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है 2B + 3A। सो ये हमारे पास B है, ये हमारे पास A है। 2B से मुराद के 2 को अपने मैट्रिक्स के साथ एंड 3 को अपने वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं या जो मैट्रिक्स कहते हैं उनके साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर देखिए 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 को -1 से करेंगे तो -2 एंड 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 3 का नंबर है, सो यहाँ पर 3 1 ज़र 3, 3 0 ज़र 0, 3 को -1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 -3 एंड 3 को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 4 2 -2 एंड 0। अब यहाँ पर देखें ये +3 हो रहा है, यहाँ पर +0 हो रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है तो ये -3 हो जाएगा, +3 यहाँ पर हो रहा है। आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 7, यहाँ से 2, यहाँ से -5 एंड यहाँ से 3। सो यहाँ पर B - C करना है। सो जिस तरीके से हम ऐड करते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं J वाला मैट्रिक्स 2 1 -1 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को राइट करें, यहाँ पर क्या हो रहा है -2
माइनस माइनस हो जाएगा ये यहाँ पर +1, -3 एंड -2। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा +2 एंड -2 से हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 + 1 से 2 आ जाएगा, -1 एंड -3 से हमारे पास -4 आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास -2 आ जाएगा। जैसा कि अब तक तो हम यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ना वो हमने ये देखने हैं कि जितने यहाँ पर रोज़ है ना, पहले मैट्रिक्स के जितने रोज़ हैं उतने दूसरे मैट्रिक्स में उतने कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं कि जितनी रोज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 रो 2 रो, रोज़ इक्वल टू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। सो यहाँ पर रोज़ हमारे पास 2 है एंड कॉलम्स हमने देखने हैं कि नेक्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम्स है वो भी हमारे पास 2 है, जिसका मतलब है कि जो हमारा ऑर्डर है वो बिल्कुल सही जा रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो चले अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये राइट कर लेंगे 1 0, उसके साथ ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट किस लिए वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या है, -1 है एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, +1 है, इसके साथ ब्रैकेट्स लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से वैल्यू को हम यहाँ पर भी राइट कर लेंगे 1 0, 1 के साथ अपनी ब्रैकेट, 0 के साथ अपनी ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 है एंड यहाँ पर हमारे पास +1 है, इसके साथ अपनी ब्रैकेट हम लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या राइट करना है कि यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, कॉलम्स। तो कॉलम में फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 0, इट्स मीन ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 राइट। फिर हमारे पास -1 एंड +1 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर -1 राइट कर लेंगे, यहाँ पर हम +1 को राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इनको मल्टीप्लाई कर 1 1 ज़र 1 और ये क्या है, माइनस को जब -1 को 0 के साथ करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, -0, 0 1 ज़र 0 एंड +0 करेंगे यानी 0 को अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 एंड -1, यहाँ से आ जाएगा 0 एंड +1। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से 0, यहाँ से -2 एंड यहाँ से +1 और ये आ गया है हमारे पास इसका आंसर। जैसे कि यहाँ पर भी b का स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जितनी रोज़ हैं उतने ही यहाँ पर उतने कॉलम्स हैं, ठीक है। एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 1 रो 2 रो, जितनी रोज़ हैं उतने ही हमारे पास जब कॉलम्स एंड रोज़ आर इक्वल देन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। सो रोज़ एंड कॉलम यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पॉसिबल है। सो चले अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस सेट को राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, 1 के साथ अपनी ब्रैकेट, 2 के साथ अपनी ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है -1 एंड यहाँ पर है +0, इनके साथ हम इनकी अपनी अपनी ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 1, -1 है और ये यहाँ पर हमारे पास +0 है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में पहला नंबर 2 है, इट्स मीन यहाँ पर हम 2 के साथ जाएंगे। फिर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर हम 1 के साथ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, -1 है एंड यहाँ पर 0 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, -1 1 ज़र 1, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -2 एंड -0, -1 + 0, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से -2 एंड यहाँ से -1 हमारे पास आ जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने d + e कर लेना। ये हमारा d है, ये हमारे पास e है। हमने जैसे कि इनको ऐड करना है तो ऐड का तरीक़ाकार हमें मालूम है। 1 है,
चले हम यहाँ पर मार्कर यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर देखें ये 1 है, 1 1, फिर 2 2 2, फिर यहाँ पर 3 3 एंड 3। अब नेक्स्ट मार्कर चेंज करेंगे ताकि आपको एडिशन का अंदाज़ा हो कि हम ऐड किस तरीके। प्लस यहाँ पर क्या है 1 है, इट्स मीन कि रो को रो के साथ एंड कॉलम को कॉलम के साथ हमने यहाँ पर ऐड कर 1 -1 2 है। सो माइनस प्लस माइनस ही रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -1 एंड +2। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉलम है, तो इस कॉलम को हमने इस कॉलम के साथ यहाँ पर ऐड कर लेना है 2 0 1। सो यहाँ पर राइट करेंगे +2 +0 +1। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, -1 2 एंड 0। अब हमने इस वाले कॉलम को यहाँ पर इस कॉलम के साथ यहाँ पर ऐड कर लें, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, देन +2 +0। अब यहाँ पर देखें प्लस प्लस यानी 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 1 हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फॉर द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास जी मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे पास इसके 6 पार्ट्स गिवन है। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट हमसे कहा जा रहा है पार्ट नंबर 1 में कि हमने ए प्लस बी करना है। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, उनकी एडिशन का तरीक़ाकार हमें मालूम है, ठीक है। सो हमें मालूम है, इसलिए हमने यहाँ पर इनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। यानी हर रो को अपनी हर एक रो को हर कॉलम के साथ, यानी इन 2 रोज़ को हमने साथ में किया है। फिर हमारे पास ये सेकंड रो है, सॉरी सेकंड कॉलम को हमने सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पर ऐड किए, एंड देन जो हमारा थर्ड कॉलम है उसको दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ हमने ऐड किया, और ये हमारे पास इनके आंसर आए हैं 3 2 4 0 5 1 6 4 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बी माइनस ए की तरफ। सो ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। सेम उसी तरीक़ेकार से हमने करना है कि जो हमारी कॉलम्स है ना, हर कॉलम्स को अपनी अपनी दूसरी मैट्रिक्स की उसी कॉलम के साथ हमने यहाँ पर इनको सेपरेट कर दिए। यहाँ पर देखें -1 एंड -4, 2 माइनस माइनस था तो ये हो गया +2, अगेन 3 -3। सो यहाँ पर अब आ चुका है सेकंड कॉलम की जगह, ये भी सेकंड कॉलम है, यहाँ पर भी इसका भी सेकंड कॉलम है। अब इन सेकंड कॉलम्स को हमने यहाँ पर किया है कि ये हमारे पास हो गया था 0 1 2 0 1 2, एंड यहाँ पर था 2 4 2, माइनस का साइन था वो राइट कर लिया, देन 1 0 -1। अब ये जो हमारा लास्ट कॉलम था इसको दूसरी मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम के साथ हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिए। अब इसका आंसर हमारे पास आए -5 -2 -2 4 -3 -1 0 0 एंड -2। अब अगेन यहाँ पर हो रहा है हमारे पास 3a + 2b, यानी 3 हमने यहाँ पर राइट कर लिए, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ राइट करिए। 3 का राइट करने का मतलब ये है कि 3 अपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर देखें, जब 3 मल्टीप्लाई हुआ है -1 के साथ तो -3 आया है, 3 को 2 से किया तो 6 आया है, 3 को 3 से किया तो यहाँ पर 9 आए, देन 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 1 3 3 2 6। नेक्स्ट हमारे पास है 3 1 3 3 0 0 एंड 3 को -1 से करेंगे तो -3 आए। यहाँ पर हमारे पास 2 था, 2b, इट्स मीन 2 को अपने b वाले मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 2 4, ये वाला 2 अब इस 4 के साथ होगा तो 8 आएगा, ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, यही 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, यही 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और यही 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इनको रोज़ हर कॉलम को
दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम्स के साथ उनको आपस में ऐड किए हमने, तो हमारे पास आंसर आया 5 4 9 2 11 2 15 10 एंड -1। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि ए एंड बी को हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स में। यहाँ पर 3 हमारे पास रोज़ हैं और यहाँ पर 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। जब रो एंड कॉलम्स बोथ आर इक्वल देन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पर देखिए मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 को, यहाँ पर तीसरा हमारा जो लाइन थी ना जिसको हमने, यानी तीसरा जो हमने मल्टीप्लाई किया उसको मैंने यहाँ पर नीचे करके राइट कर लिया। सो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट हमारी रो है इसको हमने यहाँ पर इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को तो सेम इसी तरीके से राइट कर दिया, सेम है। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने ब्रैकेट्स की जगह छोड़ दी है। 4 है, -2 एंड 3 है, इट्स मीन यहाँ पर ये आएगा 4, यहाँ पर आएगा -3 सॉरी 2 -2 है ये, और ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखें, अब दूसरी रो है, अब हम आ जाते हैं इस सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो को अब हम सेकेंड कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास यहाँ पर क्या गया, मैंने 2 4 2, इट्स मीन यहाँ पर 2 4 एंड 2। अब यहाँ पर बात आ रही थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पर हमने अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये थर्ड रो तो मैंने यहाँ पर राइट की हुई। अब इन कॉलम्स को यहाँ पर 3 1 1, इट्स मीन के यहाँ पर हम 3 1 1 राइट कर देंगे। अब हम इसको आगे यहाँ पर अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ से ये 0 एंड यहाँ से +3 आ जाएगा। 4 2s are 8, -2 एंड +0, 4 3s are 12, -4 एंड -3। ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसकी बारी आ जाती है। सो यहाँ पर देखें, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2 +0 +2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 को 0 से 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 2s are 6, 4 2s are 8 एंड -2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब इस थर्ड वाले की बारी आ गई है। अब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, 2 3s are 6, 3 3s are 9 प्लस 0, क्योंकि 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 1s are 1, 2 1s are 2। अब 1 1s are 1, 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड -1 को +1 से करेंगे तो -1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 -4 में +0 +3 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से -1, यहाँ से -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 0 ही रह जाएगा। -3 में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -2 हमारे पास। 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 + 4 8 आ जाएगा। 6 + 1 7 आ जाएगा। 12 -4 एंड -3 हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 5 आ जाएगा। 6 + 8 -2 हम कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से 12 आ जाएगा। 9 + 2 -1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 10 आ जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पर देखें, हमने ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 2 एंड 3, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास पॉसिबल है।
अब यहाँ पर देखें, हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी हमने राइट कर दिया। अब हमने जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, -1 2 एंड 3 है। तो इट्स मीन यहाँ पर हम -1 2 और 3 को राइट करेंगे। अब हमारे पास ये आ गई है नेक्स्ट रो। जब रो ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया है हमारा कॉलम। अब हमने इस कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को राइट कर लेना है। 0 1 2, इट्स मीन यहाँ पर हमने 0 1 और 2 को यहाँ पर राइट कर लेना है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड हमारी रो है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड हमारा कॉलम है। 1 0 एंड -1, सो ये आ गया 1 0 एंड -1। अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पेज में यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखें, 4 को -1 से करेंगे तो आ जाएगा -4, 4 2 2 4, 3 3 9। अब -1 को -2 से करेंगे तो ये +2 आ जाएगा। यहाँ से 4 2 8, 3 1 3 आ जाएगा। -1 को 3 से करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 2 2 4 एंड 3 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। 4 0 0, 2 1 2 एंड 3 2 6। -2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 1 4 एंड 1 2 2। 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 1 2 एंड 2 1 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। 4 1 4, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा। एंड 3 को -1 से करेंगे तो ये -3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। -2 को -1 से करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा एंड ये -1 आ जाएगा। 3 0 एंड -1, +4 एंड -4 कट जाएगा, हमारे पास 9 रह जाएगा। 2 + 8 10 + 3 13 आ जाएगा। यहाँ पर +3 एंड -3 कट जाएगा, हमारे पास 4 रह जाएगा। 2 + 6 हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 + 2 6 आ जाएगा। 2 + 2 4 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 में -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो यहाँ पर देखें, a² इट्स मीन को इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम फर्स्ट क्या है, क्योंकि हमने ये जो मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट्स छोड़ दिए हैं। इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या है, -1 2 एंड 3, -1 2 3। अब आ जाती है बारी यहाँ पर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की। ठीक हो गए। कॉलम में हमारे पास क्या है, 0 1 2, 0 1 2। अब आ गई है बारी हमारे पास इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने की। ठीक है। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या है, थर्ड कॉलम हमारे पास 1 0 एंड -1 है। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 1 0 -1। अब हम इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो हमने करना है वो हम यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं।
-1 को -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 1 ज़र हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगी। 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो +2 आ जाएगा एंड यहाँ से 0 आ जाएगा। 3 को -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 एंड ये आ जाएगा -3। ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो साइड है वो हम कंप्लीट करके यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब इस तरफ आ जाते हैं, -1 को 0 से करेंगे, यानी 0 के साथ जितने भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वो 0 आ जाएंगे। 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 1 ज़र 1, 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2, -1 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। अब आ जाते हैं यहाँ पर, -1 को +1 से करेंगे तो आ जाएगा -1, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1, +1 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड 0 को -1 से करेंगे तो -0 ही हमारे पास आएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड -1 को -1 से करेंगे तो +1 हमारे पास आ जाएगा। 3 + 1 आ जाएगा 4, -2 एंड +2 कट जाएगा तो हमारे पास 0 रह जाएगा, -3 एंड -3 से -6 +2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास यहाँ पर -2। ये हमारे पास है -2, ओके, -2 है। अब यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1, -2 एंड +2 कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0, -1 एंड -1 से आ जाएगा -2, +2 एंड 4 यहाँ से आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमने वेरीफाई करना है कि a + b = b + a, और दूसरे पार्ट में हमने ये वेरीफाई करना है कि a - d इज़ नॉट इक्वल टू d - a। हमारे पास यहाँ पर a b c एंड d मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें a + b = b+। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है a + b। सो अब हम यहाँ पर ऐड करें 2 -7, यहाँ पर हमारे पास है -1 एंड 4। अब माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो -3 राइट कर देंगे, यहाँ पर +7 +0 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो हम -4 ही राइट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस एंड ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास -1 प्लस एंड -4 कैंसिल हो जाएगा तो 0। ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में b + a हमने करना है, ये b हो गया और ये a, इनको अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले -3 7 0 एंड -4 हमने ऐड करना है, तो यहाँ पर +2 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -1 +4। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -1, ये और ये कट जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा -1 एंड यहाँ से ये भी कट जाएगा 0। इट्स मीन कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने c - d। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 1, फिर हमारे पास है 1 3 4 -4 1 एंड -3। अब इस रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। -2 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +2 -6 -7 -1 एंड -3। अब यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा +5 -0 एंड -4। अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, या हम इसी के सामने ही इसके आंसर को राइट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से आ जाएगा -6,
यहाँ से आ जाएगा +1, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से -5, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1 एंड यहाँ से आ जाएगा -7। ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास है D-C। सबसे पहले हम D सेट को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। D-C हमने यहाँ पर राइट कर लिए। अब सबसे पहले हम ये एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। D सेट के 2, -2 और 6, फिर आ जाएगा 7, 1, 3, -5, 0 एंड 4। अब हम C सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पर अब हम राइट करेंगे। -3, -4, -1, -1, -3 एंड -4 राइट करेंगे। प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +4, -1 माइनस एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर +3। अब हम इनको ऐड करके आप सब सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। 2 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -1, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +6, 5 में +4 करेंगे तो आ जाएगा -1, -2 एंड -4 से हमारे पास आ जाएगा -6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -2, 0 में -1 करेंगे तो आ जाएगा -1, 3 में -4 करेंगे तो आ जाएगा -1, 4 + 3 करेंगे तो 7। अगर हम देखें तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में नंबर तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, जिसका मतलब ये हो गया है कि क्वेश्चन में जिस तरीके से हमसे कहा गया था कि राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास आ चुकी है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहाँ पर शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। चले हम रजिस्टर पर इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है ए बी। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। हमने क्या कर लेना है, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करें। यानी हमने यहाँ पर ये जो हमारी रोज़ है इनको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 2 0। ओके, आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर था माइनस, सो प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बस माइनस का निशान लगा दिया है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए डायरेक्ट माइनस लगा दिया, वरना एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा और फिर उसमें आपका ऐसे ही टाइम्स आया होगा। तो बस मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का साइन था, मैंने माइनस ही शो कर दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। सो यहाँ पर है 1 2 0। सो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले 1 2 0 को 1 2 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। देन हमारे पास जो सेकंड हमारा कॉलम था 4 5 4 4 5 4 को यहाँ पर हमने राइट। फिर हमारा जो थर्ड कॉलम था वो हमारे पास था -4 7 एंड -3। -4 7 और -3 को हमने यहाँ पर इस तरीके से राइट कर दिए। अब हम यहाँ पर 8 1 8, 2 2 4, -1 को 0 से करेंगे तो -0 आ जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 3 2 6, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 8 4 हमारे पास आ जाएगा 32, 2 5 10 एंड -1 को 4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। 4 2 8, 5 1 5, 2 4 8, 2 4 8, 3 5 15 एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 ही हमारे पास आएगा। -4 को 8 के साथ करेंगे तो -32 आ जाएगा। 2 7 14, -1 को -3 से करेंगे तो +3 हमारे पास आ जाएगा। -4 को 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। 7 1 7 आ जाएगा।
2 को -3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। 2 को -4 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। 3 को 7 से करेंगे तो +21 आ जाएगा। एंड 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 हमारे पास आ जाएगा। अब इन नंबर्स को सब कर लेते हैं। 8 + 4 हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 + 6 8 आ जाएगा। 32 + 10 हमारे पास 42। 42 में से हम 4 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। 8 + 8 16। 16 + 5 हमारे पास आ जाएगा 21। 5 + 15। 5 + 15 से हमारे पास आ जाएगा 23। -32 + 14 -3 से हमारे पास आ जाएगा -14। -8 + 7 एंड -6 से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -7। -8 + 21 करेंगे तो +13 हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया है हमारे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास है BA। हमने यहाँ पर B और A मैट्रिक्स को राइट कर दिया। अब B मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेना। लेकिन यहाँ पर माइनस था, जहाँ पर भी माइनस था, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो बस डायरेक्ट माइनस का निशान ही आप लगा दें तो बेहतर है। बेहतर इससे कि आप एक स्टेप और करें तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए मैंने बस डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लगा दी। ओके, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो सेकेंड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारे पास क्या है 8 2 2। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 8 2 2। सेकेंड कॉलम हमारे पास क्या है 2 1 3। 2 1 3 एंड थर्ड कॉलम हमारे पास है -1 2 एंड 0। -1 2 0। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 1 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, -4 को 2 से करेंगे तो वो भी हमारे पास 8 ही आ जाएगा। 8 2 ज़र 16, 5 2 ज़र 10, 7 2 ज़र 14, 8 0 ज़र 0, 4 2 ज़र 8 एंड -3 को 2 से करेंगे तो -6 हमारे पास आ जाएगा। 2 1 ज़र 2, 4 1 ज़र 4 एंड -4 को 3 से करेंगे तो -12 हमारे पास आ जाएगा। 2 2 ज़र 4, 5 1 ज़र 5, 7 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 21। 2 0 ज़र 0, 4 1 ज़र 4 एंड -3 को +3 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। 4 2 ज़र 8 एंड यहाँ से -0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास -2 +10 +0 -0 तो बस 0 ही लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 0। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। प्लस एंड माइनस कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 रह जाएगा। 16 + 10 + 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, 2 + 4 -12 करेंगे तो आ जाएगा -6। 4 + 5 + 21 करेंगे तो आ जाएगा 30। 4 -9 करेंगे तो आ जाएगा -5। 1 -1 में +8 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7। ओके, ये 7 है ओनली। अब हमारे पास आ जाएगा 2 में से -2 + 10। -2 में हम +10 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से तो हमारे पास है ही 8। सो जैसा कि हमारे पास गिवन था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ़ A
बी एंड सी, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। हमने यहाँ पर फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से इनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2a माइनस 3b प्लस 4c। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स को अपने अपने मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, 14, 0, -8। अब हम यहाँ पर माइनस का निशान सेम लगा देंगे। 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6, 3 को यहाँ पर करेंगे तो -21, 3 को -1 से करेंगे तो -3 एंड 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़र 4, यहाँ पर करेंगे तो -8, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर -16। जैसे कि हम इन मैट्रिक्स हैं तो यहाँ पर हम 2 2 को पहले सॉल्व करेंगे, 3 को इकट्ठा सॉल्व नहीं करते, ठीक है। 3 को इकट्ठा सॉल्व कर भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स में हम 2 2 को ही सॉल्व करते हैं, तो यही इसका तरीका कार है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, -6, 14, 0, -8 प्लस ये वाला मैट्रिक्स हम अपनी जगह पर सेम उसी तरीके से लिख लेते हैं। अब माइनस हो रहा है तो अब हम यहाँ पर माइनस का निशान लगा देते हैं। 6 माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये +21 हो जाएगा। माइनस एंड माइनस बोथ आर माइनस, और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +3, -12। बस हमने ये देखना है कि हमारे पास जब यहाँ पर भी माइनस होगा एंड नंबर के साथ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, बस डायरेक्ट प्लस ही लिख लें तो बेहतर है। यहाँ से आ जाएगा -12, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20, यहाँ से हमारे पास 14 + 21 से हमारे पास 4 + 1 5 2 3। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें -12, 35 प्लस यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस -8 ही राइट कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये परेशानी होनी कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बस डायरेक्ट आप लोग माइनस ही रख लें। 3 एंड -20 हो जाएगा, +0 प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस -16 ही हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा -12 में +4 करेंगे तो -8 आ जाएगा। 35 में से हम यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27, 3 एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -36। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जिनको ऐड किया गया, उनका सम हमारे पास गिवन है। इसकी मदद से हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने A, B, C एंड D की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया, यानी हम यहाँ पर ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। A + 3, C + 1, B ± -1, D + 0 इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब जैसे कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर तो हम क्या कर लेते हैं कि A + 3 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -3 बन जाएगा। सो A की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है। अब हम यहाँ पर B की वैल्यू फाइंड करें तो B - 1 इज़ इक्वल टू 0। हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास +1 हो जाएगा। अब आ जाएगा C + D, C + 1 इज़ इक्वल टू 0। जब 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हमारे पास -1 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास रह चुका है D + 0 इज़ इक्वल टू 1, यानी D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1, यानी A, B, C और D इन तमाम की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास ये जो वाला जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है और इनकी मदद से हमने यहाँ पर A, B, C, D, X, Y एंड Z की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर।
सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, जिसका मतलब है कि जो वैल्यू जिस तरफ है उसके दूसरे मैट्रिक्स में उसके सामने जो वैल्यूज़ होगी यानी उसी जगह पर वो भी इक्वल होनी चाहिए और इक्वल ही है। सो यहाँ पर देखें x हमारे पास यहाँ पर है, x की जगह यहाँ पर तो इट्स मीन x के इक्वल हमारे पास क्या आ गया है 3। नेक्स्ट हमारे पास y यहाँ पर है, y की इक्वल हमारे पास क्या आ गया है x, y की इक्वल क्या आगे बना है यहाँ पर x और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। इसका मतलब है कि y की वैल्यू भी हमारे पास 3 ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर b के इक्वल, b यहाँ पर है, b की इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2। अब c के इक्वल जो वैल्यू है वो क्या है 3 है। z के इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है d के इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास a रह गया। सो a के इक्वल जो वैल्यू है वो क्या है -1। सो यहाँ पर जगह नहीं थी तो चलिए मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ a इज़ इक्वल टू -1। यानी ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको समझाने के लिए, अगर आप लाइन के बगैर काम करना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है। मैंने लाइन इसलिए लगाई ताकि इस मैट्रिक्स के यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वैल्यू मैंने इस तरीके से राइट की एंड यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वैल्यू मैंने इस तरीके से राइट की है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप लाइन नहीं लगाना चाहते तब भी क्वेश्चन आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है इवेल्युएट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर जिन का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं पॉसिबल है उन्हीं का हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो चलें आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ए एंड बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 कॉलम है और 2 ही रोज़ है। जब कॉलम एंड रोज़ बोथ आर इक्वल इसका मतलब है कि हमारे लिए प्रोडक्ट उसका आसान हो जाता है। सो चलें यहाँ पर देखें, हम ले लेंगे ए बी 1 3 -2 है तो -2 ही लिख देंगे, यहाँ पर +1 लिख देंगे। अगेन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 3 -2 है +1 है। अगेन हमारे पास 1 3 -2 है +1 है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 2 एंड 1 है। इट्स मीन कि यहाँ पर 2 और इसको 1 के साथ। सेकंड कॉलम में हमारे पास 1 एंड 0 है, 1 0 एंड थर्ड कॉलम में हमारे पास 0 एंड -1 है, 0 और -1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 एंड -2, यहाँ से 3 2 6 +1, यहाँ से 3 1 3 एंड -0, 3 1 3 +0, यहाँ से 0 माइनस माइनस है तो +2 हो जाएगा, 0 -1। अब यहाँ से आ जाएगा 0 3 2 7 3 एंड -1। ए एंड बी का प्रोडक्ट पॉसिबल था, हमने ले लिया। अब हम जैसे कि ए एंड सी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना ही रोज़ एंड कॉलम बोथ आर नॉट इक्वल, सो इसलिए हम ए एंड बी का हमने प्रोडक्ट लिया। अब हम बी एंड सी का प्रोडक्ट लेंगे। सो यहाँ पर देखें बी एंड सी, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स हैं एंड 1 2 एंड 3 ही रोज़ है। इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए पॉसिबल है। सो चलें हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 है एंड 1 है, +1 +0। हम पहले इस वाले मैट्रिक्स को राइट कर लेते हैं, +0 एंड -1। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा 2 1 +1 +0 +0 एंड -1। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं तो हम थर्ड कॉलम की जो जगह यहाँ पर नहीं है तो हम उसको यहाँ पर नीचे राइट कर लेते हैं।
अब हम यहाँ पर राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, 0, -1 एंड 3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले राइट कर लेते हैं 0, फिर -1 और फिर हमारे पास आ जाएगा 3। सेकेंड कॉलम में हमारे पास है -1, 0 एंड 1, सो -1, 0 एंड +1। थर्ड कॉलम में हमारे पास है 2, -4 एंड 2, 2, -4 एंड 2। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2 को 0 से करेंगे तो 0, यहाँ से आ जाएगा -1 एंड यहाँ से भी 0, 0 यहाँ से भी आ जाएगा 0 एंड यहाँ से आ जाएगा -3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -2 +0 +0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 +0 एंड -1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 -4 +0, यहाँ से आ जाएगा 2 -0 एंड -2, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा -2 एंड यहाँ से भी आ जाएगा -2, यहाँ से +4 एंड -4 कट कर 0 आ जाएगा, यहाँ से +2 एंड -2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ से 0 ही रह जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। जैसे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट पॉसिबल था उन्हीं का प्रोडक्ट लेना था, इसलिए ए एंड सी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने ए और सी का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लिया। बाकी ए बी एंड बी सी का प्रोडक्ट ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर डिटरमिन, इट्स मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आपके साथ इनका सोल्यूशन शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से इनको राइट कर लिया। सेकंड में हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर्स हैं वो हमारे मल्टीपल्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो 2, 1, 3 है। सबसे पहले हम 2, 1, 3। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास है 2, 3, 2, तो हम यहाँ पर 2, 3, 2। थर्ड कॉलम में हमारे पास है 0, 2, 0, 0, 2, 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर इनका आता है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़र 2, यहाँ से 0 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमारे पास है 2 2 ज़र 4 +1 +3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 +3 +3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़र 2 +0 +6, 2 2 ज़र 4, 3 1 ज़र 3, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर हमारे पास ये तमाम ज़ीरोज़ ही हैं, तो इसमें यहाँ पर 0 0 0 +0 +0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 +0, 3 2 ज़र 6 +0। अब हम इनका सम कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इनका सम है वो हम यहीं पर ही इसके सामने लिख लेते हैं। 9 + 2 11, यहाँ से भी 11 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 6 7 8, अब यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 9 10 11, 9 10 11 12 13, यहाँ से 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 6। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है बी प्लस सी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बी एंड सी मैट्रिक्स को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। सो आ जाएगा हमारे पास 2 3 और यहाँ पर क्या है 1, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर -2 ही राइट कर लें।
यहाँ पर है -1 एंड +1, यहाँ पर क्या है 1 एंड 2, इट्स मीन यहाँ पर +1 एंड +2 करें। यहाँ पर हमारे पास है 0 एंड 2, यहाँ पर 2 एंड 3, तो इट्स मीन यहाँ पर हम 2 को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 को ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, यहाँ से 1, यहाँ से हमारे पास 0 और यहाँ से 3, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 5। अब हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर ली है, अब हम यहाँ पर A B + C कर लेंगे। सो A मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है 3 -1 1 और 2। B + C हमारे पास आ चुका है जो कि है 3 1 0 3 2 एंड 5। अब हम इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये 3 और -1 है, 1 और ये 2 है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 एंड, क्योंकि यहाँ पर रोज़ यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स और 2 ही हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। सो चले हम अब यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है 3 एंड 1 है, हम यहाँ पर 3 और 1 को राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 0 एंड 3 है, तो इट्स मीन ये 0 और ये वाला 3, 2 और 5। अब हम यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 1 1 ज़र 1, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 0 + 3, यहाँ से आ जाएगा 0 + 6, यहाँ से आ जाएगा 6 + 5, यहाँ से आ जाएगा -2 + 10, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 3 6 11 और 8। ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में AB + AC, इट्स मीन पहले हम AB का प्रोडक्ट लेंगे, फिर AC का प्रोडक्ट लेंगे, देन हम उनको ऐड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम A एंड B का प्रोडक्ट लेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 ही हमारे पास रोज़ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर पॉसिबल है। सो चलिए हम आ जाते हैं 3 और -1 ब्रैकेट +1 एंड +2, फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे 3 और -1 +1 और +2, फिर यहाँ पर 3 और -1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स है इसलिए हम यहाँ पर 3 जगह पर इसको इस वाले मैट्रिक्स को इस तरीके से राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में 2 एंड 3 है इस सेकंड मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर हम 2, यहाँ पर हम 3 को राइट करेंगे। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, सेकंड कॉलम में -1 है और +1 है, थर्ड कॉलम में 0 और 2 है, वो हम इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब हम इनका सम कर लेते हैं। 2 3 ज़र 6 + 3 -2 + 6, यहाँ से आ जाएगा -3 + 1 1 + 2, यहाँ से आ जाएगा 0 + 2 0 + 4, यहाँ से आ जाएगा 9 4 -2 3 2 एंड 4। AB हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर AC को फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये A मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स को जिस तरीके से हम राइट करते हैं, सबसे पहले हम उनको राइट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए हम इन फर्स्ट मैट्रिक्स को 3 जगह पर यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बात कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में पहला नंबर क्या है
1 है और दूसरा नंबर -2 है, तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2 को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम में 1 और 2 और 3 हम इस तरीके से यहाँ पर इनको राइट कर लेते हैं। अब हम इनका सम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है। यहाँ से आ जाएगा 3 -2 -1 एंड -4। यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 -1 + 4। यहाँ से आ जाएगा 3 2 6 + 3 -2 एंड +6। हम इनका सम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर आपको ऐड करने में समझ नहीं आएगी। चलिए हम इसके सामने इसका सम कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 5 9 -5 3 एंड 4। अब हम यहाँ पर ए बी और ए सी का सम कर लेते हैं। जैसे कि ए बी हमारे पास है 9 4 -2 3 2 और 4। ए सी हमारे पास है यहाँ पर 1 5 9 -5 3 4। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें 9 4 +1 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इसलिए ये -5 ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 -2 और 3 है, यहाँ पर 5 एंड 3 है तो इट्स मीन +5 +3 2 एंड 4 है। यहाँ पर आ जाएगा +9 +4 8 -1 3 6 11 एंड 8। यानी हमारे पास जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वही आंसर हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। इट्स मीन लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 का जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। वो तो हमने यहाँ पर सेम उसी तरीके से राइट कर लेना और सेम उसी तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन जो इसका ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये तो सेम पार्ट नंबर 1 की तरह सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ अब हम शेयर करते हैं कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ना उसमें ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। यानी हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से करना है। हमारे पास यहाँ पर 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, 2 यहाँ पर हमारे पास रोज़ हैं। इट्स मीन कि ये आपस में नॉट इक्वल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट हमारे पास इम्पॉसिबल है। सो सिर्फ़ और सिर्फ हम इसका पार्ट नंबर 1 ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 बाय मिस्टेक हो सकता है इनसे कुछ हो गया और लिखा गया हो, लेकिन ये पार्ट नंबर 1 ही इसका सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए हम पार्ट नंबर 1 को ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन है, जिसकी मदद से हमने ए बी सी एंड डी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने चले आ जाते हैं रजिस्टर पर, वहीं से इनको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है a + b। सो a + b को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 0, इसमें हमने ये वाला कॉलम ऐड कर लेना है 6 + 5 + 3। अब यहाँ पर बात आ जाती है 5 6 1, इसमें हम ये मिडल वाला ये ऐड करेंगे 8 + 1 + 6। अब आ जाती है बात यहाँ पर 2 3 7, इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे 0 2 एंड 4 को। 6 + 6 12 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 13 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से 9 3 6 + 1 7 7 5 एंड यहाँ से आ जाएगा 11। ये आ गई है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ पर अपनी राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है b + a। ये b मैट्रिक्स है, ये a मैट्रिक्स है। अब हम इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 6 5 3, इसमें ये वाली कॉलम हम ऐड कर लेते हैं 6 4 0।
अब मिडल में हमारे पास 8 1 6 है एंड यहाँ पर जो हमारे पास मिडल में वो है 5 6 1। यहाँ पर हमारे पास मिडल में है और यहाँ सॉरी लास्ट में ये कॉलम यहाँ पर भी बच गया, यहाँ पर भी यही कॉलम बच गया 2 3 7। 6 + 6 12, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ जाएगा 13 7 7, यहाँ से आ जाएगा 2 5 एंड 11। यानी जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आ गया। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर सेकंड पार्ट में a + b + c, पहले a + b है, दूसरी तरफ b + c है। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेफ़्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में अपनी ब्रैकेट जो कि a + b है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 0, इसमें हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 6 5 3। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 6 1, यहाँ पर है 8 1 6, यहाँ पर हमारे पास बच गया है 2 3 7। हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 0 2 4। 6 + 6 12, यहाँ से 9 और आ जाएगा 3। 8 + 3 13 7 7। 4 2 5 11। अब हम यहाँ पर +c कर लेते हैं। यहाँ पर a + b + c को कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है यही a + b। सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं 12 13 2 9 3 7 7 5 11। c हमारे पास है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेल्व 9 3, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 1 एंड 1 को। अब यहाँ से है 13 7 7, इसमें हम ऐड करेंगे 2 2 और 2 को। अब हमारे पास है 2 5 11, इसमें हम ऐड करेंगे 3 3 और 3 को। 13 10 4, यहाँ से आ जाएगा 15 9 9, यहाँ से आ जाएगा 5 8 14। ये हमारे पास आ गई है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है b + c। सो यहाँ पर देखें b एंड c मैट्रिक्स मैंने राइट कर दिए। अब हम इनको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 6 5 3, इसमें हम ये वाला कॉलम ऐड कर लेंगे। अब 8 1 6 है, इसमें हम ये मिडल वाला कॉलम ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है 2 वाला। अब यहाँ पर बच चुका है 2 0 2 4, इसमें हम ये लास्ट वाला ऐड करेंगे। 7 6 4 10 3 8 3 5 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है तो अब हम यहाँ पर a + b + c कर लेंगे। b + c तो हमारे पास है। हम यहाँ पर सबसे पहले a वाला मैट्रिक्स को राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 6 5 2 4
63017 7 10 3 6 4 3 8 5 7। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 640 में हम ऐड कर लेंगे 764। मिडल में हमारे पास है 561, इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला मिडल 10 3 एंड 8। अब हमारे पास बच चुका है 2 3 और 7, इसमें हम ऐड करेंगे 3 5 7। सिक्स प्लस 7 करेंगे तो 13, यहाँ से 10 और 4 15 9 9 5 8 14। सो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड आपको शेयर हो रही है, क्योंकि ये बी की लेफ़्ट हैंड साइड की तरह, तो उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी राइट हैंड साइड चेंज है। तो चले हम आ जाते हैं पार्ट नंबर सी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को जो कि हमारे पास है ए सी प्लस बी सी, सबसे पहले ए सी का हम यहाँ पर प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब जो सेकंड मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम उसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास कॉलम क्या है, 1 1 एंड 1, इसलिए 1 1 और 1 को राइट करें। सेकंड में हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 2 और 2 को हम यहाँ पर राइट करें। थर्ड हमारे पास 3 है, इस तरीके से हम राइट कर लेते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 7। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 10 प्लस 4। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 12 प्लस 6, 0 प्लस 2 प्लस 14। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 15 प्लस 6। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 12 प्लस 18 प्लस 9, 0 प्लस 3 प्लस 21। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 6 प्लस 5 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 13। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 26 आ जाएगा, यहाँ से भी 26 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 39, यहाँ से आ जाएगा 39 एंड यहाँ से आ जाएगा 24। ए सी हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर बी सी को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, हम इस तरीके से राइट कर लेंगे। फर्स्ट में हमारे पास 1 1 है, फिर यहाँ पर 2 2, थ्री 3 है, अब हम इनका सम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6 प्लस 8 प्लस 0, 5 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 6 प्लस 4। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 0, 10 प्लस 2 प्लस 4, 6
प्लस 12 प्लस 8। और ये लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर हमने थर्ड वाले को नीचे लिख दिया था, अब इसका हम यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 24 प्लस 0, 15 प्लस 3 प्लस 6, 9 प्लस 18 प्लस 12। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर इसका आ जाता है। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसका सम हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 14, 8, 13, 28, 16 एंड 26, 42, 24 और 39। ये हमारे पास आ गया BC। अब हम यहाँ पर AC और BC को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास AC हमारे पास आया है, सो यहाँ पर देखें AC और BC हमने राइट कर लिया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 13, 13, 8, इसमें हम ऐड करेंगे 14, 8, 13। अब 26, 26 और 16, इसमें हम ऐड करेंगे 28, 16 और 26 को। 28, 16 प्लस 26, लास्ट में हमारे पास है 39, 39 और 24। इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे 42, 24 और 39। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा 27, 21, 21। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 54, 42, 42, 81, 63, 63। यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आए, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। अब हम लास्ट पार्ट नंबर डी को सॉल्व कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर डी का भी लेफ़्ट हैंड साइड सेम इसी तरीके से A प्लस B प्लस C, जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर बी का लेफ़्ट हैंड साइड था, पार्ट नंबर B, C एंड D के जो लेफ़्ट हैंड साइड है, तीनों का जो लेफ़्ट हैंड साइड है सेम एक जैसा ही है। ठीक है, सो चलिए इसका लेफ़्ट हैंड साइड आपके साथ शेयर कर दिए। अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें AB प्लस AC, सबसे पहले हम A एंड B को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A वाला जो मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए ब्रैकेट्स में जगह छोड़ दी। सबसे पहले 6, 5, 3, 6, 5, 3, 8, 1, 6, 8, 1, 6, 0, 2, 4, 0, 2, 4। अब हम इनका सम कर लेते हैं कि हमारे पास इनका सम क्या आता है। 6 प्लस 6 6 ज़र 36, 5 5 ज़र 25, 2 3 ज़र 6, यहाँ से 24, यहाँ से 30 और यहाँ से 9 आ जाए। 0 प्लस 5 प्लस 21, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 5 प्लस 12, 32 प्लस 6 प्लस 18, 0 प्लस 1 प्लस 42, 0 प्लस 10 प्लस 8, 0 प्लस 12 प्लस 12, 0 प्लस 2 प्लस 28। अब यहाँ से हम इनका सम करते हैं। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 67, 63, 26। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 65,
56 एंड 43। यहाँ से आ जाएगा 18, 24 एंड 30। अब हम ए एंड सी का यहाँ पर प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये ए एंड सी मैट्रिक्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 है, फिर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ से 6 + 5 + 2, 4 + 6 + 3, 0 + 1 + 7। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 + 10 + 4, 8 + 12 + 6, 0 + 2 + 14। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18 + 15 + 6, 12 + 18 + 9, 0 + 3 + 21। अब हम इनको मज़ीद सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 13, 8, 26, 26, 16। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 39, 39 एंड 24। अब हम यहाँ पर ए बी प्लस ए सी का सम कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ए बी हमारे पास आया था 67, 63, 26, 65, 56, 43, 18, 24, 30, 13, 26, 39, 13, 26, 39, 8, 16, 24। अब यहाँ पर देखें 67, 63, 26, इसमें हम ऐड करेंगे 13, 13 एंड 8 को। अब ये है 65, 56 एंड 43 में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 26, 26 और 16। अब यहाँ पर 18, 24 और 30 में हम ऐड कर देंगे 39, 39 एंड 24 को। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 80, 76, 34। फिर आ जाएगा 91, 82, 59, 57, 63 एंड 54। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। इनकी मदद से हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं को इनको सिंप्लीफाई करके आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास है बी एंड सी। ये है हमारा बी मैट्रिक्स, ये है हमारा सी मैट्रिक्स। सो चलिए हमने बी मैट्रिक्स को राइट कर लिया। अब सी मैट्रिक्स को यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनका फर्स्ट कॉलम में है 1 0 1। सो यहाँ पर 1 0 1 को हम राइट। देन हमारे पास है 0 1 0 0 1 0। थर्ड में हमारे पास है 1 1 2 1 1 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 1 0 1 0 1 -1 0 -1 2 0 2। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं।
0 1 2 प्लस 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर ये प्लस का निशान लगाना है, प्लस 2 एंड माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 प्लस एंड माइनस कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ -1 रह जाएगा, 4 0 6। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ। बी सी वाला जो मैट्रिक्स है वो अभी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम इनको इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 -2 एंड 4 है, 2 -2 4, 2 2 0 है, 2 2 0, 5 -1 एंड 6, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 4 -6 प्लस 4, 2 प्लस 2 क्योंकि -1 एंड -2 से +2 आ जाएगा प्लस 4, 0 -4 प्लस 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 0, 2 -2 प्लस 0, 0 प्लस 4 प्लस 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 -3 प्लस 6, 5 -1 है तो +1 प्लस 6, 0 -2 प्लस 12, जिनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6 प्लस 6 8, 8 में से 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 6 प्लस 4 करेंगे तो 10, यहाँ से हमारे पास है 6 प्लस 10 16 माइनस कर यहाँ से आ जाएगा 13, 4 प्लस 8 कर लेंगे, 4 प्लस 4 8, प्लस 2 एंड -2 से 0, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 कर लेंगे तो 12, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ से भी 4 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड, जिसमें ए बी एंड पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ब्रैकेट में ए एंड बी मैट्रिक्स हमने राइट किया हुआ है। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर क्या है 1 -1 एंड 2 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 अब -1, अब आ जाएगा 2, 2 2 0 है, 2 2 0, 1 -1 और 2 है, 1 -1 और 2 हम राइट कर देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 -3 और 2, 1 माइनस माइनस है +1 +2, 0 -2 +4, 4 +6 +0, 2 -2 0, 0 +4 +0। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 -3 +2, 1 माइनस माइनस है तो +1 +2, 0 -2 एंड +4,
अब इसके सामने ही हम इसका सम शेयर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1, 2 3 4 प्लस एंड माइनस कट जाएगा 0, 2 3 4 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 एंड यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें। ए बी का आंसर यहाँ पर है, सी हमारे पास यहाँ पर है। चले हम इनको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2। यहाँ पर जगह कम थी, आपको समझ ना आती इसलिए मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है 1 1 2। चलें अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 1 1 ज़र 1, 10 को 0 से करेंगे तो 0 + 1, 4 + 0 + 4, 2 + 0 + 2, 0 + 10 + 0, 0 + 0 + 0, 0 + 4 + 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 10 + 2, 4 + 0 + 8, 2 + 4 + 4। ठीक हो गया, अब इसके सामने ही हम राइट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 13, 8 0 12, 4 4 8 9 10। सो हमारे पास जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वही हमारी राइट हैंड साइड आई है। यानी इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।